तो हाय गाइस, डिकोडिंग गेम में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऑर्गेनिक की वीडियो लाए हैं जिसमें हमने सारे रिडक्शन के कवर करेंगे, रिडक्शन के एजेंट्स। तो सबसे पहले हम LiAlH4 आए हैं, दैट इज LiAlH4 की वीडियो के साथ आए हैं। एंड इसके बाद हम NaBH4 की बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LiAlH4 के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। LiAlH4 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, NaBH4 भी इससे वीक है। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यूज होता है। इसका रीजन क्या है, LiLH4 जो है ना, उसके पास H माइनस रेडी रहते हैं जंप मारने को। तो अब ऐसे समझिए, अगर पोलर प्रोटिक हुआ ना, तो वो सबसे पहले तो H प्लस से ही कंबाइन कर जाएगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर शो नहीं हो पाएगी कि H माइनस मुझे रिड्यूसिंग पावर के लिए भी चाहिए। तो उसने रिड्यूसिंग पावर की जगह H2 ही लिबरेट कर दिया, तो इसका पर्पस नहीं फुलफिल हो पाया। इसलिए हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यूज करते हैं। उसके बाद मैं सारे कंपाउंड्स की रेंज लाया हूँ, जो जो मतलब जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ LiLH4 क्या बनता है, ऐसे मैं सबकी लिस्ट लाया हूँ। वो डिस्कस करते हैं अब। तो आप इन सबको मेमोरी में रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंस या एडवांस में पूछे जाते हैं। एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, वरना फिर आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं कर सकते उस टाइम पे डायरेक्टली, अगर आप करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में है एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन, अगर मैं R C डबल बॉन्ड R डैश, अगर एल्डिहाइड हुआ तो R डैश को मैं हाइड्रोजन कर दूंगा और R को कार्बन चेंज कर दूंगा। और कीटोन के केस में दोनों हाइड्रोजन में कुछ नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं इस पे LiLH4 डालता हूँ ना, तो सिंपली OH लग जाता है ऊपर। ऐसे आप जनरली मेमोरी में रखिए। एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होता, OH लग जाता है, मतलब मैकेनिज्म होते हैं सबके। बट मेमोरी में रखने का तरीका आप यही रखिए। उसके बाद अगर मैं एसिड क्लोराइड की बात करूं, एसिड क्लोराइड RCOCl, इस पे अगर मैं LiLH4 डालता हूँ तो RCH2OH। ये एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है एसिड को रिड्यूस करने में। RCH2OH। एनहाइड्राइड को भी कर देता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश C डबल बॉन्ड O, RCH2OH प्लस R डैश CH2H। ठीक है। अब यहाँ मेरी स्क्रीन से थोड़ा सा ये छुप रहा होगा, एक मिनट, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। हाँ, अब ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले में 3 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है, इपॉक्साइड करके कहते हैं जिसे। तो इसको अगर मैं OH OH हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा। एंड ये लैक्टोन लैक्टोन को अगर मैं करूँ इसकी LiLH4 से, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये सब कुछ मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि मेंस में डायरेक्टली पूछेगा सवाल। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ ये कैसे हुआ, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आता होगा तभी होगा। अब RNO2 RNH2 में कन्वर्ट होता है, बस R एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। एरोमेटिक हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक के केसेस में हो जाएगा। अब स्पेशल पॉइंट के साथ आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी पूछा जा सकता है, पता नहीं कब पूछेंगे, बट कभी ना कभी मे बी। अब LiLH4 ना कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स पे अटैक नहीं करता। कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स पे LiLH4 अटैक नहीं करता। बट ये एक जगह रूल टूट जाता है। दैट इज ओनली स्पेशल केस जो होता है, दैट इज PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये काफी स्पेसिफिक रिएक्शन है। आई विल से, जब तक ऑप्शन में स्पेसिफिकली ऐसा मतलब करवाने की आपको कुछ टेंडेंसी लग रही हो तभी करना इसे। ये काफी स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते। एंड दे गो विद जो बेसिकली जो LiNH4 करता है, CHO को CH2H। तो आप इसको मतलब थोड़ा ना दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है इस रिएक्शन को यूज करके आपसे खेल रहा हो। कभी कभी क्या पता है एग्जामिनर ने कंडीशन ऐसी रखी हो कि ये हो ना पाए। तो इस सबको बैक ऑफ द माइंड लेके चलना एंड उस हिसाब से अपना रिस्क उठाना, क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो इसका कभी कभी जानना जरूरी होता है। अगर गलती से डायरेक्टली ये आ गया और कंडीशन सब मैच हो रही है, तो काफी दुख होता है कि सब कुछ आता था तब भी नहीं कर पाए। तो ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से, मतलब इसको तो पूरा रटा होना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है। LiH4 does not reduce conjugated and isolated double bonds, ये याद रखना। और उसके बाद ये ओनली स्पेशल केस, ये ओनली स्पेशल केस सिर्फ पीएच के केस में होता है और किसी केस में नहीं होता। ये याद रखना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पीएच की जगह फिर सोचते हैं पीएच हो गया तो चलो CH3 लगा दूंगा पीएच में, तब भी हो जाएगा, नहीं। ये सिर्फ पीएच के केस में। तो अभी के लिए चलो इतना ही। एंड अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी NaBH4 पे। बने रहना गाइस, ये छोटी छोटी वीडियो से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब ठीक कर देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।